नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक छोटा सा प्रयास शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने का। इस अभियान में आपका सहयोग, समर्थन हमारा उत्साहवर्धन करेगा। आपसे छोटा सा निवेदन, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। विकसित भारत, आप सभी ने स्लोगन के रूप में बात अवश्य सुनी होगी। विकसित भारत @2047। मुझे लगता है यह नारा नहीं, एक संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के योजना आयोग ने एक दृष्टिपत्र तैयार किया है और यह दृष्टिपत्र ऐसे भारत की परिकल्पना है कि जब हम देश का स्वाधीनता दिवस मना रहे हों 2047 में, एक सदी की यात्रा पूरी करने के बाद वो भारत कैसा होगा। वह भारत होगा जो औपनिवेशिक गुलामी से निकल चुका होगा। वो भारत होगा जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समृद्ध होगा। वह भारत होगा जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अनेक फ्रंट्स के ऊपर अपने शिखर पर होगा। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन हम यह कल्पना करते हैं कि 2047 तक आते आते भारत दुनिया की बड़ी शक्ति होगा। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। वह दिन होगा जब भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 18,000 अमेरिकन डॉलर होगी। इस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,392 अमेरिकन डॉलर है। निश्चय ही बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यात्रा तभी तो पूरी होगी जब हम सपना देख करके उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हो। इसीलिए मैंने कहा कि यह नारा नहीं, हमारा एक संकल्प है। जिस तरह से देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अनेक पीढ़ियों ने बलिदान किया, आज भी उसी स्पिरिट की आवश्यकता है, उसी भावना की आवश्यकता है। विकसित भारत का ये स्वप्न हर दिल के अंदर कहीं गूंजना चाहिए। जिस तरह से आजादी के उस संघर्ष में वंदे मातरम आम आदमी के कंठ से उच्चारित होने लगा था और जिसने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जन चेतना को जागृत किया था। आज हमारा अपना शासन है, हम स्वतंत्र हैं। अपने सपनों के मुताबिक भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज भारत की आजादी का अमृतकाल चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आज हमारा वह दौर है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। यही समय है, यह सही समय है, यही उनका कहना है। अर्थात अब समय आ गया है जब हमें उस लंबी छलांग के लिए तैयार रहना है। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में 25-30 साल का विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती है और विश्व बैंक ने भी इसे एक बड़ी चुनौती बताया है। यह सपना पूरा कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 शब्द कहे हैं, आइडिया और इंडिया। आइडिया का पहला अक्षर है आई और इंडिया का पहला अक्षर है आई, अर्थात मैं। तो यह यात्रा हमें स्वयं शुरू करनी होगी। जब हम संकल्प करेंगे, इस देश के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित मानिए यह स्वप्न निश्चित रूप से साकार होगा। 2047 विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया और दुनिया भर का एक ऐसा अग्रणी राष्ट्र जिसके लिए किसी दौर में कहा गया था कि यह देश सोने की चिड़िया है। एक गाना भी तो है,
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वही भारत है जिसने एक लंबा दौर देखा है गुलामी का, यातनाओं का, जब इस देश को जमकर लूटा गया और संपन्नता से विपन्नता की ओर हम बढ़ते चले गए। आज उसी विपन्नता के घेरे से बाहर निकलकर नए भारत के निर्माण की संकल्पना को पूरा करना है। हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। जल संरक्षण, बिजली की बचत, कृषि में कम रसायनों का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, जीवन में और राष्ट्र के जीवन में अनुशासन। 24 घंटे काम करने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। तभी हम जीवन के ऐसे अछूते पक्षों की तरफ, जीवन के कुछ ऐसे अनुशासनों की तरफ जहां कमियां हैं, जहां हमें काम करना है, आगे बढ़ सकते हैं। यह युवा पीढ़ी एक नए भारत के उस विचार को साकार करने में सक्षम है और वही उसकी लाभार्थी भी होगी। एक जन आंदोलन हमें शुरू करना होगा और यह आंदोलन, इसकी शुरुआत हमें स्वयं अपने से करनी होगी। तभी हम सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, आर्थिक, पर्यटन, खेल आदि न जाने कितने क्षेत्रों में भारत को प्रगति के उत्कर्ष पर देख पाएंगे। 21वीं सदी भारत की सदी है। आप देखिए दुनिया के कुछ देशों को उदाहरण के रूप में, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि न जाने कितने ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी चुनौतियों को सहन किया था। महायुद्ध से जापान लगभग नष्ट हो गया था। जर्मनी में आर्थिक चमत्कार देखने को मिले। सिंगापुर एशिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। दक्षिण कोरिया ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नाटकीय चमत्कार किया। इन देशों का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तियों की समर्पित सेवाओं से, राष्ट्रीय चरित्र से कितने अल्पकाल में इन देशों ने आर्थिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रगति की, तकनीकी क्षेत्र में नई उपलब्धियां अर्जित की। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कुछ मापदंड तय करने होंगे, जैसे आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सामाजिक न्याय। विकसित भारत का अभिप्राय केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि समावेशी विकास है। एक ऐसा समावेशी विकास जिसमें समाज के हर वर्ग का उत्थान शामिल है। यह समावेशी विकास जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण जुड़ा हुआ है। इस समावेशी विकास में सामाजिक समरसता का भाव निहित है। इस समावेशी व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता और इसी समावेशी विकास में पर्यावरण की स्थिरता भी जुड़ी हुई है। भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है निर्यात को बढ़ाएं, निवेश को बढ़ाएं, रोजगार के अवसर सृजित हों, शिक्षा में स्किल्स को महत्व दिया जाए, कौशल को महत्व दिया जाए, आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रयत्न किए जाएं, सभी व्यक्तियों को सुविधापूर्ण आवास मिल सके, पेयजल की उपलब्धता हो, ऊर्जा की कमी न रहे, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति हो, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, बैंकिंग की बेहतरीन सुविधाएं हमारे पास हो, शोध अनुसंधान और नवाचार की दिशा में हम आगे बढ़े और इन सभी के साथ अफसरशाही के ढांचे में भी बुनियादी परिवर्तन किया जाए। जब इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य है उद्योगों का विकास,
भारतीय उद्योग वैश्विक मानकों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, ताकि मेक इन इंडिया के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके। स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भरपूर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके और हम एक प्रभावशाली नीति को तैयार कर सके। इसका उद्देश्य है हम युवाओं को इस दिशा में प्रेरित कर सके जो विदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकने के लिए आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय है उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो, कृषि एवं उद्योग सेवाओं में व्यापक सुधार की तैयारियां की जा रही हैं। विकसित भारत की कल्पना में जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसकी विशेष महत्ता है। सड़क, रेल, हवाई यातायात, डिजिटल सेवाएं, यह सभी यदि अपने उत्कर्ष पर नहीं होंगी, प्रभावशाली नहीं होंगी, तो हमारी योजनाओं की सफलता संदिग्ध है। और इसीलिए चाहे भारतमाला योजना है, चाहे सागरमाला योजना है, प्रभावी बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। भारतमाला योजना, जिसके तहत पूरे देश में सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे हमारी यात्रा आसान और त्वरित हो सके। पूरे देश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। इससे आर्थिक गलियारों में यातायात में तीव्रता आएगी, आवाजाही में त्वरितता आएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होगी, निवेश में तेजी आएगी और रोजगार सृजन में भी हम बढ़ोतरी कर सकेंगे। इसी तरह से सागरमाला योजना में जो हमारा समुद्री परिवहन है, विशेषकर बंदरगाहों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने की योजना तैयार की जा रही है। भारत के बंदरगाहों की क्षमताओं का अभी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। जो विकास और माल ढुलाई के जो मामले हैं, उसमें भारतीय बंदरगाह अभी बहुत पीछे हैं। इस योजना के तहत लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को गति देना है। विकसित भारत का एक और पक्ष है डिजिटल इंडिया। आज हमारे देश में इंटरनेट की व्यापक पहुंच होती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इंटरनेट की पहुंच देश के हर हिस्से में हो सके और हर व्यक्ति उसका प्रभावशाली उपयोग कर सकने के लिए सक्षम हो। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल साक्षरता, ई गवर्नेंस और स्मार्ट शहरों के विकास की भी तैयारियां की जा रही हैं। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई डिजिटल इंडिया की अभियान यात्रा के तहत आज मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला परियोजनाएं, भारत नेट, स्टैंड अप इंडिया आदि अनेक सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया मिशन का आदर्श वाक्य है पावर टू एम्पावर। डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक हैं। वे हैं डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल साक्षरता। डिजिटल इंडिया अभियान से बहुत सारे लाभ देखने को मिले हैं। इस अभियान से जहां एक और ई गवर्नेंस से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में वृद्धि हुई है, वहीं भारत नेट कार्यक्रम के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक
उसकी पहुंच को आश्वस्त करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से ई गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और अन्य सरकारी और निजी सेवाओं से संबंधित मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान की जा रही है। सोलर लाइटिंग, एलईडी असेंबली यूनिट्स, वाईफाई चौपाल आदि अनेक तरह की सुविधाएं आज गांव-गांव में उपलब्ध हो रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से डिजी लॉकर, ई अस्पताल, ई पाठशाला, भीम आदि अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। विकसित भारत की दृष्टि से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रमुख स्थान है। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर समाज के हर वर्ग को अवसर और अधिकार दिए जाएं, यही विकसित भारत की कल्पना है। सरकार ने कोशिश की है कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जाएं, जिनमें जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि प्रमुख है। शिक्षा और कौशल विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर विद्यार्थी का अधिकार है। समाज के हर व्यक्ति को ज्ञान से सशक्त बनाना। भारत सरकार ने अपनी शिक्षा और कौशल विकास की नीति में अनेक योजनाओं को जोड़ा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि हम भारत की शिक्षा को भी वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए आगे बढ़ें और इसके लिए स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए हम आगे बढ़े हैं और इसका मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों के व्यावहारिक और सृजनात्मक ज्ञान में वृद्धि हो सके, उनमें आलोचनात्मक क्षमता विकसित हो सके। पहली बार विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। स्किल इंडिया अभियान के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करने की योजनाएं शुरू की गई हैं। इंटर्नशिप के माध्यम से भी विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने की योजना बनाई गई है। इस तरह के प्रयासों से आने वाले समय में विद्यार्थी राष्ट्रीय उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। विकसित भारत का एक और लक्ष्य है पर्यावरण। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देश पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित हैं। भारत के अनेक शहरों में आम नागरिक को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में विकसित भारत में पर्यावरण को भी उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, सौर ऊर्जा मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी सरकार ने अपनी उच्च प्राथमिकता तय की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को स्वच्छ बनाना है और खुले में शौच मुक्त प्रवृत्ति विकसित करनी है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण किया गया है और साथ ही स्वच्छता संबंधी जागरूकता पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और उसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। सौर ऊर्जा मिशन के तहत जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके माध्यम से ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो सके और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार विकसित भारत की कल्पना केवल घरेलू विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वैश्विक मंच पर भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक प्रयास है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी रही है।
और अनेक वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में आज भारत की आवाज को भी सुना जा रहा है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की अपनी सक्रिय भूमिका है। भारत ने अनेक देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया है, ताकि आर्थिक और सैन्य दृष्टि से हम अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत की उपलब्धियों से हम परिचित हैं। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के अंतरिक्ष की यात्राओं तक का प्रश्न है, भारत आज किसी भी देश से पीछे नहीं है। सरकार ने एआई तकनीक को जिस तरह से प्रोत्साहित किया है, आज उसका उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इसी तरह अंतरिक्ष मिशन ने भी दुनिया में हमारे देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा और क्षमता को उजागर किया है। विकसित भारत की कल्पना भारतीय समाज के हर वर्ग के उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यावरण और वैश्विक नेतृत्व पर आधारित है। भारत सरकार ने 2047 तक एक ऐसे भारत की दृष्टि प्रस्तुत की है जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, वरन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी प्रगतिशील हो। इस दृष्टि को साकार करने के लिए केवल सरकारी प्रयत्न काफी नहीं है। इसके लिए आज समाज को, आम आदमी को अपना सक्रिय और समर्पित योगदान देना आवश्यक है। यदि हम यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो भारत न केवल विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे पाएगा, जहां समावेशी और सतत विकास की परिकल्पना को हम साकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 वर्षों में अपने अनेक उद्बोधनों में विकसित भारत की अपनी अवधारणा को भी समय समय पर स्पष्ट किया है। उन्होंने जहां भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है, वहीं समावेशी विकास की बात भी वो अक्सर करते रहे हैं। डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी उन्होंने समय समय पर बल दिया है। विकसित भारत की इस परिकल्पना के 4 मुख्य समूह हैं: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता अर्थात किसान। 2024 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सरकार ने अपनी 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य है कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, निर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी को लक्ष्य में रखा जाए। इस प्रकार इन प्राथमिकताओं के आधार पर आने वाले 2-2.5 दशक में हम काम करेंगे, इस उम्मीद में कि जब देश स्वाधीनता की 100वीं जयंती मना रहा हो, तब हम विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया की श्रेणी में खड़े होकर के दुनिया को कहीं दिशा बोध कराएं। इन योजनाओं के माध्यम से उम्मीद है कि 2047 में जब भारत अपनी स्वाधीनता का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब दुनिया में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा पा लेगा। हम नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करा पाएंगे। हमारा पूरा शासन तंत्र उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध होगा। जैव विविधता और प्राकृतिक हरियाली के संसाधनों को हम सुरक्षित और संरक्षित करते हुए स्वच्छ व हरित वातावरण दे पाएंगे। हमारा समाज न्याय, समानता और विविधता पर आधारित होगा। सुशासन होगा, जहां विश्वसनीय डेटा होंगे, सुधार होगा, टीम वर्क होगा। एम्पावर्ड इंडियंस, सशक्त भारतीय के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी शक्ति, खेल, संस्कृति और एक केयरिंग सोसाइटी, देखभाल करने वाला समाज होगा। हम एक ऐसी संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था दे पाएंगे जिसमें उद्योग, ऊर्जा, कृषि, आधारभूत ढांचा, सेवाएं आदि प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी। हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचारों को आगे बढ़ा पाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे और साथ ही हम सभी को सुरक्षा दे पाएंगे।
अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, विकसित भारत के साथ हमें खुशहाल भारत की संकल्पना को भी जोड़ना होगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 143 देशों में भारत का स्थान प्रसन्नता की दृष्टि से 126वां है। उस विकास का कोई अर्थ नहीं है जिस देश के नागरिक प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। खुश मिजाज नागरिक, खुश मिजाज राष्ट्र विकसित भारत का ही एक बहुत बड़ा आधार है। फिनलैंड जैसे छोटे देश भी आज दुनिया में सबसे अधिक प्रसन्न है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल जैसे देश इस रिपोर्ट में उच्च स्थान पर हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे विकसित देश भी उनसे पीछे हैं। अमेरिका 23वें स्थान पर है, कनाडा 15वें स्थान पर है, इंग्लैंड 20वें स्थान पर है, जर्मनी 24वें स्थान पर है, फ्रांस 27वें स्थान पर है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा देश 126वें स्थान पर है और 1980 के बाद पैदा हुई पीढ़ी अपनी बढ़ती उम्र के साथ उसके खुशी का स्तर कम होता चला जा रहा है। यह रिपोर्ट तैयार की गई थी 6 पैरामीटर्स के आधार पर, जिसमें सामाजिक सहयोग, इनकम, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति ये मुख्य उसके कारक थे। इन सभी के आधार पर भारत की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में विकसित भारत के साथ साथ हमें अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो आज आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि जब हम देश की 100वीं जयंती मना रहे हों, तो चाहे हम हो या ना हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक खुशहाल विकसित भारत में सांस ले रही हो, अपना जीवन यापन कर रही हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम सब एकजुट होते हैं एक विकसित और खुशहाल भारत के निर्माण के लिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।